तो आज भी मुझे रिपीटेड कस्टमर का ही ऑर्डर रिसीव हुआ है और कस्टमर ने 7वीं बार ऑर्डर प्लेस किया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डिनर की तैयारी मैं कर रही थी नाइट में और उस टाइम पे फिर मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया। तो अच्छा ये हुआ था कि डिनर मैंने कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा लेट ही मैंने बनाया था और फिर ऑर्डर रिसीव हो गया तो फिर ऑर्डर की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी। तो ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का, 1 प्लेट गार्लिक मैगी का और 1 रोटी का। तो जल्दी से मैंने गार्लिक मैगी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी। तो लहसुन को मैंने छील के ही रखा था, तो लहसुन को मैंने कट कर लिया है और अब मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, तो प्याज को मैं बड़े स्लाइस में कट कर लूंगी। आप चाहो तो मैगी में स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हैं प्याज को। मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। आप चाहो तो इसे बारीक पीस में भी कट करके डाल सकते हो, बारीक बारीक पीसेस में। तो मैगी को बनने में टाइम लगता है, इसीलिए पहले मैंने मैगी चढ़ा दी है। उसके बाद मैंने साइड वाली गैस को भी ऑन कर दिया है और छोले बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम घर का खाना बना रहे हो और उसी टाइम पे ऑर्डर हमें रिसीव हो जाता है, तो बर्तन की कमी हो जाती है। तो जब भी कभी ऑर्डर आता है तो जल्दी से मुझे बर्तन को धोना होता है। और ऑर्डर आने के बाद में अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा भी टाइम को हम वेस्ट कर देते हैं, तो ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए हम लेट हो जाते हैं और ऑर्डर को हम टाइम पे हैंडओवर नहीं कर पाते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तन अवेलेबल रहे ऑर्डर्स के लिए, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि लंच या डिनर का टाइम होता है, उस टाइम पे हम 2 या 3 आइटम बनाते हैं घर पे, तो उसमें बर्तन यूज़ हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। तो प्याज और लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है। जब तक प्याज लहसुन भून रहा था तब तक मैंने छोले भी चढ़ा दिए हैं। टमाटर की और प्याज की ग्रेवी मैंने डाल दी है और थोड़ा-सा पकने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद मैं छोले का पानी और छोले भी डाल दूँगी। तब तक मैंने मसाला ऐड कर दिया है मैगी में और अब मैगी में मैं पानी डाल दूँगी और इसे बॉईल होने दूँगी। और अभी मैंने जो मैगी के पैकेट बुलाए हैं, तो ये छोटे-छोटे वाले पैकेट है, बड़ा पैकेट नहीं आया है, तो अब मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो कस्टमर है इन्होंने 7वीं बार ऑर्डर किया है, बीच-बीच में ये ऑर्डर करते रहते हैं, रिपीटेड कस्टमर है, बट अभी तक इन्होंने एक भी बार रेटिंग या रिव्यू कुछ भी नहीं दिया है। तो मैगी में मैंने मसाला डाल दिया है और पानी में अब मैं मैगी भी डाल दूँगी। तो मैं मैगी जब बनाती हूँ तो 1 और आधी मैगी ऐड करती हूँ, मतलब टोटल 1.5 मैगी मैं लेती हूँ। छोले का मसाला भी पक चुका है तो मैंने छोले का पानी और छोले दोनों ही ऐड कर दिए हैं और इसे मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि जैसे-जैसे काम होते जाता है मैं सामान हटाते जाती हूँ। अगर हम सामान नहीं हटाते हैं तो बाद में किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, बाद में काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं तुरंत के तुरंत ही रखते भी जाती हूँ। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने और कट किया है, तो प्याज को मैंने साफ करके इसे धुल लिया है और इसका मैंने सैलेड बना लिया है। तो सैलेड और धनिया कट करके मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि अभी मुझे आटा गूँथना है, क्योंकि एक रोटी का भी ऑर्डर है, तो आटा रखा हुआ नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से मैं आटा गूँथ लूँगी। तो आटा मैंने गूँथ लिया है और आटे को मैंने साइड में रख दिया है ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए। और यहाँ पे मैगी और छोले भी बन के रेडी हो चुके हैं, बस थोड़ा ही बाकी है। तो तब तक मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर लूँगी।
तो छोले बन चुके हैं, तो छोले को मैं साइड में रख दूंगी और इसे ढककर रखूंगी ताकि छोले ठंडे ना हो। और मैगी को मैंने दूसरी गैस पे ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि इस साइड वाली जो गैस है ये बड़ी गैस है और इसमें ज़्यादा गैस आती है, तो कुछ भी चीज़ जल्दी कुक हो जाती है और ऑयल मुझे थोड़ा जल्दी गर्म करना है, तो इसीलिए। और इस साइड में स्पेस भी होता है भटूरे बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, तो मैं इसी साइड से बनाती हूँ। तो भटूरे का ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, भटूरे का आटा भी मैंने निकाल लिया है। तो जब भी मुझे बनाना होता है भटूरा, उसी टाइम पे मैं आटा निकाल के रखती हूँ। जैसे ऑर्डर आता है तो मैं पहले से ही निकाल कर नहीं रखती हूँ, जब भी भटूरे बनाना होता है तभी इंस्टेंट ही निकालती हूँ। इससे आटा हाथ में चिपकता भी नहीं है, बेलन चौकी पे भी नहीं चिपकता है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना होता है और सिकुड़ता भी नहीं है। तो इसके जो भटूरे हैं वो काफ़ी अच्छे बन के रेडी होते हैं और ज़्यादा गीला भी नहीं होता है आटा, तो इससे आप भटूरे अच्छे से बेल भी सकते हो। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैंने भटूरा फ्राई करने के लिए डाल दिया है। तो हर बार मैं बताती हूँ कि जब भी ऑयल अच्छे से गर्म हो तभी हमें भटूरा डालना है। अगर आप ठंडे ऑयल में भटूरा डाल देते हैं तो भटूरा ऑयल भी पी लेगा और साथ ही में भटूरा अच्छे से पकेगा भी नहीं और फूलेगा भी नहीं। तो इसीलिए आप अच्छे से ऑयल गर्म करें और उसके बाद ही भटूरे को फ्राई करें। तो भटूरे बन चुके हैं, क्योंकि 2 ही भटूरे मुझे बनाना था और अभी टाइम भी काफ़ी कम बचा हुआ है। तो जल्दी से मैंने ऑयल की कढ़ाई को साइड वाली गैस पे रख दिया है और दूसरी गैस पे मैं तवा रख दूंगी। तो जैसे ही मैंने रोटी बनाने के लिए तवा रखा, राइडर भैया का कॉल आ गया। तो राइडर भैया आगे आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा उनको कि 2 मिनट में हो जाएगा, आप वेट करिए, रेडी होता है वैसे ही मैं आवाज़ लगाती हूँ आपको। तो अभी राइडर भैया सामने ही वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मुझे एक रोटी और बनानी है और उसके बाद मुझे सारी चीज़ें पैक करना है। तो रोटी को मैंने बेल के तवे पे डाल दिया है सिकने के लिए और अब मैं भटूरे पैक कर लूँगी। तो जब तक रोटी बनती है तब तक मैं छोले पैक कर लूँगी और मैगी को पैक कर लूँगी। तो रोटी को अब मैं सेक लूँगी और अगर हम रोटी को बहुत ही ज़्यादा सेकते हैं तो रोटी एक तो जल भी जाती है, अच्छा टेस्ट भी नहीं करती है और रोटी अच्छी भी नहीं बनती है, टूट जाती है। तो इसीलिए हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और चैनल में आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिसको ज़रूरत हो उसके पास वीडियो पहुंच सके और उनको कुछ आइडिया हो पाए। तो इसीलिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इससे आप भी दूसरों की मदद कर पाएंगे। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आए और वीडियोस को आप देख पाएँ। तो सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी है और वन बाय वन मैं पैक भी कर रही हूँ और पैक भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कर ली है। अचार भी मैंने पैक कर लिया है, सैलेड पैक हो चुका है, साथ ही में मैगी और छोले भी पैक कर दिए हैं, भटूरे और रोटी भी पैक हो चुकी है। और पैकेजिंग बैग में सभी को मैं रख दूंगी और इसे टेप लगा दूंगी पिन अप करके। तो ऑर्डर को मैंने रेडी कर लिया है और काफ़ी टाइम हो चुका था, तो राइडर भैया ने फिर से मुझे कॉल किया, क्योंकि वो सामने ही खड़े थे, पहले ही आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि ऑर्डर मैं जल्दी से डिलीवर कर पाऊँ। और आज तो मुझे चम्मू ने भी काफ़ी परेशान कर दिया था, गेट ही नहीं खोलने दे रही थी, वो गेट पे बैठ गई थी।
तो ऑर्डर मैंने रेडी कर दिया है और हैंडओवर करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग नए अपडेट के साथ में। तो अब चम्मो की बारी है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। जल्दी जल्दी हट 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 हट, जल्दी हट, जल्दी चम्मो। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, ये आप कहाँ पे खड़े हो भैया? लोकेशन पे ही खड़ा हूँ आपके ऑटो। पीछे आइए पीछे। चम्मो तूने मुझे लेट करवा दिया पूरा। उठ जल्दी, उठ जल्दी, उठ जा उठ जा उठ जा। तो तू गलत गेट पे बैठी है चम्मो। उठ 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 जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। गेट कैसे खुलेगा? इधर आके बैठ। चल उठ उठ। चम्मो नहीं उठ रही है? अरे यार गेट खोलना है ना। नहीं उठ रही है? चल उधर तो बैठ, चल आजा। चलो भैया, चम्मो तो यहीं बैठेगी। चम्मो तूने मुझे लेट करवा दिया है। चम्मो के कारण ऑर्डर लेट हैंडओवर किया मैंने। चम्मो गेट ही नहीं खोलने दे रही थी, गंदी चम्मो। पटाखों से डर रही है चम्मो। क्यों चम्मो? इतनी मोटी हो गई यार चम्मो, क्यों? चम्मो उठेगी नहीं, बस बैठ जाएगी तो एक बार उठेगी नहीं, बस नींद आ गई उसकी, देखो सो गई है। उठ चम्मो, बहुत परेशान करती है चम्मो तो। उठ जा। देख सकते हैं कितना पसीना आ गया है, बहुत गर्मी गर्मी सा लग रहा है। तो चम्मो ने आज मुझे बहुत परेशान किया। गेट ही नहीं खोल रही थी चम्मो, ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए जा रही थी। तो चम्मो को पटाखों से डर लगता है, तो पटाखे जब आवाज़ आती है तो चम्मो घर के अंदर आ जाती है और बैठ जाती है। तो बैठ तो जाती है, बट वो गेट के पास बैठी है कि गेट भी नहीं कोई खोल पाएगा। बाय।